Hello guys, first of all, let me welcome you today. Again, welcome back to LPCA. आपका अपना राजेश खन्ना फिर एक बार लेके आया आपके लिए एक और वीडियो. Today is a Teachers Day. Thank you so much to everyone who wished me today. इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजे, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस, मुझे भी बहुत अच्छा लगा. कुछ लोग वीडियो देख के परेशान हो रहे होंगे, अरे यार ये क्या हो गया. तो बच्चों देखो, आप कुछ बच्चों ने मुझे कहा था, क्या कहा था, सर व्हाइट बाल, लंबे बाल, शेविंग कराओ शेविंग कराओ शेविंग कराओ, दाढ़ी बनाओ दाढ़ी बनाओ दाढ़ी बनाओ. मैंने आज टीचर्स डे वाले दिन पूरा कर दिया. अब मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आपकी बारी है. अब आपको क्या करना है, सर के लिए एक छोटा सा काम करना है. वो क्या काम करना है, पढ़ के दिखाओ पढ़ के दिखाओ पढ़ के दिखाओ और कुछ बन के दिखाओ. आई रिपीट, पढ़ के दिखाओ पढ़ के दिखाओ पढ़ के दिखाओ और कुछ बन के दिखाओ. प्लीज इसको जरूर फॉलो करना. आपने बोला, मैंने पूरा किया, अब आपकी बारी है. ओके कहवे ना अंग्रेजी में, द बॉल इज इन योर कोर्ट. सो टुडेज टीचर्स डे स्पेशल एक एक्स्ट्रा क्लास मैंने डाली. जैसा मैंने आपको कहा था, जनरली मैं मंडे और थर्सडे को क्लासेस डाला करूंगा. आज टीचर्स डे संडे को आ गया, तो मैंने कहा एक क्लास तो आज बनती है. आप लोग इतने टाइम से मुझसे कुछ रिक्वायर कर रहे थे, मैंने आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, आप मेरी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे. नाउ विल कंटिन्यू विद द important concept, which is key factor, called scarcity of resources. जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, की फैक्टर कॉल्ड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. और हमने उसमें ये जानने की कोशिश की थी कि हमारा डिसीजन मेकिंग डिपेंड करता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर की फैक्टर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर की फैक्टर. सो फार सो गुड, लॉक कर दूं, कर दिया ना. उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम 2-3 क्वेश्चन आपके साथ करेंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन अ बेटर मैनर. तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास. आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर यहां तक हमने कर लिया था. हमें की फैक्टर पे क्वेश्चंस करने हैं इस बार. तो आइए, की फैक्टर. Let's say we'll do 3 questions, 39, 40 and 41. The first question says, from the following data, which product would you recommend, time being the key factor? Time, hours. तो मतलब मेरा टारगेट हो गया कि मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो निकालना ही निकालना है, और उसके बाद क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर आवर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर आवर. नाउ चलते हैं आगे. तो सबसे पहला टारगेट क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर की फैक्टर, तो उसके बाद निकालेंगे. Question number 39. Now, we have product A and product B. The selling price of the product is 100 and 110. Let's say मैंने इसको नाम दे दिया A. Now, variable cost, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के साथ दिखाता हूं आज आपको. डायरेक्ट मटेरियल 24 रुपीज, 14 रुपीज, और ऊपर लिखा हुआ है बच्चा पार्टी पर यूनिट. इट मीन्स इट इज पर यूनिट ओनली. सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, हमेशा पर यूनिट ही होता है. करवाऊंगा कुछ क्वेश्चन, वहां पे हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल विच इज 24 and 14. डायरेक्ट लेबर 2 रुपीज and 3 रुपीज. सर वो लिखा था एट द रेट 1 per hour. हाँ, 1 रुपए प्रति घंटा, यानी 2 रुपए कॉस्ट आई तो 2 घंटे लगे. बाद में सोचूंगा उसके बारे में, अभी मैं नहीं सोचता. वेरिएबल ओवरहेड एट द रेट 2 per hour, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता. ₹4, ₹6, and that is it. So this is my B, called total variable cost per unit, VCPU, variable cost per unit. Now contribution per unit becomes A minus B. Now थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ये दिया हुआ क्वेश्चन. ने मुझे कहा था
टाइम बीइंग द की फैक्टर। अब टाइम मैं लेबर से भी निकाल सकता हूँ, वेरिएबल ओवरहेड से भी निकाल सकता हूँ, जिससे आपका मन करे। जैसे मैंने लेबर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की, 1 रुपी पर आवर, तो 2 रुपीज मीन्स 2 hours and 3 rupees means 3 hours. So indirectly, number of hours required per unit, number of hours required per unit, 2 divided by 1, 3 divided by 1 rupees था बेटा ये। यस, 2/1, 3/1, तो ये मेरा आ गया बच्चों 2 and 3। नाउ आगे चलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पर आवर। 2 घंटे लगे पुत्र, टाइम मतलब hours per unit, यानी 2 hours are required, 3 hours are required. It means you are earning 70 rupees by spending 2 hours, 87 rupees by spending 3 hours. तो हमें निकालना है contribution per unit अपॉन की फैक्टर। मैंने कहा था बेटा जरूरी नहीं है हमेशा डिवाइड होगा, वो मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा कि किसी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई भी हो सकता है। सो नेक्स्ट क्लास कल ही होगी, 35, 20. So which one is the best? So product A is the best. Which one is the best? Product A is the best because जिसका contribution per scarce resources better होगा वही अच्छा होगा। All about question number 39. All about question number 39. Now let's go to question number 40. Question number 39 आपके सामने है, वही contribution per unit निकालना ही निकालना है। And now, sorry. यस यस, नोजी बह रहा है यार थोड़ा सा आज, पता नहीं क्यों। चलते हैं आगे। नाउ सेलिंग प्राइस हमारे को दिया हुआ है 12 रुपीज एंड 20 रुपीज। सर आप इस बार क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, सॉरी यार बेटा भूल गया, सॉरी बेटा भूल गया। क्वेश्चन कहता है विच प्रोडक्ट शुड बी प्रेफर्ड। प्रोडक्ट प्रेफर करना है, डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग है तो क्वेश्चन तो पढ़े, की फैक्टर जरूर होगा। हमने क्वेश्चन देखा यार, ऊपर तो डेटा दिया, बाद में देख लेंगे, वो पर यूनिट डेटा है। फैक्ट्री ओवरहेड्स वेदर इट इज फिक्स्ड और इट इज वेरिएबल आर अकाउंटेड फॉर ऑन मशीन आवर बेसिस, यानी ओवरहेड्स की कॉस्ट रिकॉर्ड की गई है टेकिंग मशीन आवर्स इनटू कंसीडरेशन। सर क्या मतलब, अभी बताता हूं थोड़ी देर के बाद, बट आपको ये बात पता लग गई कि टेकिंग इनटू अकाउंट मशीन आर इनटू कंसीडरेशन। अगर नेक्स्ट लाइन नहीं भी होती मुझे फिर भी पता है, इट मींस आर इज द की फैक्टर। बट देखो पढ़ते हैं, प्लांट कुड ऑपरेट एट फुल कैपेसिटी, both are processed through same cost centers and question got over। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा की फैक्टर क्या है, मशीन आवर्स। हमारा की फैक्टर क्या है पुत्र, मशीन आवर्स। तो सबसे पहले निकालते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब आपको प्रेजेंटेशन तो पता लगी गई है पुत्र कैसे करनी होती है, तो मैं थोड़ा सा घास काट दूंगा जस्ट टू सेव टाइम। सेलिंग प्राइस दे रखा है बच्चा पार्टी, हाउ मच इज द सेलिंग प्राइस सर, 12 and 20। देन वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल आ गया, लेबर आ गया, वेरिएबल ओवरहेड आ गया। मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड यानी 6 and 9। आपको पेपर में ऐसे इंडिविजुअली दिखाना है पुत्र, जस्ट टू सेव टाइम मैं इकट्ठा माइनस कर रहा हूं, माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। 6, 9, तो हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 6 and 11। अब मुझे पता है चाहे वो वेरिएबल ओवरहेड था चाहे वो फिक्स ओवरहेड था, दोनों किस बेसिस पे काउंट हुए, मशीन आवर बेसिस पे। अब जरा देखते हैं वेरिएबल ओवरहेड 2 and 4, मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर 2 हो गया, हाँ नहीं 4 हो गया, छोड़ो 4। मैंने कहा अगर मैं 2 and 4 में देखूं, हमारा 2 इज द फैक्टर विच इज मल्टीप्लाइंग 1 2 2 into 2 4,
कहने का मतलब हम एज्यूम कर रहे हैं लेट द वेरिएबल ओवरहेड रेट इज एट द रेट 2 पर मशीन आवर। सर वाई 2 पर मशीन आवर? ताकि हम ये जान सके हाउ मेनी आवर्स आर रिक्वायर्ड, so that we can know how many hours are required। वो कहते हैं 2 रुपए वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट है और 2 रुपए प्रति घंटा है, तो 1 घंटा लगा ना, और वो 4 रुपए कॉस्ट है जबकि 2 रुपए प्रति घंटा है, तो 2 घंटे लगे ना। तो सबसे पहले टू सॉल्व इट हमने ऊपर लिख दिया, लेट अस एज्यूम, चाहे मैं वेरिएबल के लिए लूं चाहे फिक्स के लिए लूं, किसी एक के लिए लेके मैं सॉल्व कर सकता हूं। मैं वेरिएबल लेके सॉल्व करके बता रहा हूं, आप फिक्स को भी समझा दूंगा। लेट वेरिएबल ओवरहेड इज ₹2 पर मशीन आवर, और आपको पता है वेरिएबल ओवरहेड दिया कितना हुआ है सर? ₹2, ₹4। इट मींस नंबर ऑफ मशीन आवर्स per unit. ₹2 is the cost and ₹2 per hour is the cost of 1 hour. So how many hours? 1. ₹4 is the total variable overhead, which is at the rate ₹2 per hour. So how many hours? 2 hours. So 1 hour is required. 1 hour is required to produce A, and 2 machine hours are required to produce B. Now, since machine hour is the key factor, contribution per unit per machine hour. Contribution per unit per machine hour. 6 divided by 1. ₹11 divided by 2. यानी ₹5.50 contribution per machine hour. सॉरी मेरा मैथ्स वीक है बेटा, वो उधर वाला लिख गया, कई बार दिमाग की नहीं हो जाती है। ₹5.50 इसका। फिर से कौन सा प्रोडक्ट बेटर आया? 6, यानी प्रोडक्ट ए शुड बी प्रेफर्ड। प्रोडक्ट, अच्छा नहीं, इसका नाम ए था या पी और क्यू था? चलो यार गलती से ए भी लिख दिया, आप पी क्यू कर दो। तो प्रोडक्ट पी शुड बी प्रेफर्ड। व्हाई? बिकॉज कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर ऑफ पी इज बेटर देन क्यू। एक बच्चा कहता है सर अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स को बेस लेते तब भी मशीन आवर सेम आते। मैंने कहा ये देखो 2 1 the 2 2 to the 4, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था? बोथ हैव बीन अकाउंटेड फॉर ऑन मशीन आवर बेसिस। तो पर आवर अगर सेम लूंगा तो नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, चाहे मैं वेरिएबल ओवरहेड को बेस लूं चाहे मैं फिक्स ओवरहेड को बेस लूं, मेरा आंसर सेम ही आएगा। सो फार सो गुड। लॉक कर दूं? कर दिया। नाउ आगे चलते हैं। गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। दे तो दी कि कंट्रीब्यूशन पर स्कार्स रिसोर्सेज किसका बेटर है? बड़े अच्छे लगते हो, मतलब पी। सो ये आपका आंसर है। जो फोटो खींचना चाहता है ले सकता है। क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं ताकि आपके पास हेयर वन टाइम फुल टाइम सॉल्यूशन बाबा। एंड नाउ टीचर्स डे पे मैं आपको बता दूं, मैंने अभी जान के नहीं बताया था, मेरे ये जो बीकॉम की रिकॉर्डिंग्स हैं ये आपको सीए में भी काम आएंगी। ऑफ दीज चैप्टर्स आई कैन चैलेंज, आप किसी भी किताब से पढ़ लेना, मेजॉरिटी क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल मैं जो बीकॉम लेवल पे कवर कर रहा हूं आपको 90% तो सीए इंटरमीडिएट लेवल पे भी सेम ही मिलेगा। अरे मैं सीए इंटरमीडिएट के लिए भी तो बात कर रहा हूँ। तो आप लोग अगर आपके फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर एंड केयर। ऑलराइट, आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, ज्यादा नहीं पकाएंगे, आज टीचर्स डे है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। देव दनादन। क्वेश्चन 41 जैसा क्वेश्चन हमने इनडायरेक्टली लास्ट क्लास में किया था, बट जस्ट टू रिकॉल, ताकि आप इसको अच्छे से आज पढ़ लेंगे। कल हम आपकी अदालत में फिर हाजिर होंगे, नया मुकदमा बोले तो नए क्वेश्चंस लेके। चलते हैं बच्चा पार्टी आगे। नाउ क्वेश्चन सेज व्हाट इट सेज। सर द क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट आप कहते हो नीचे होता है। अच्छा सर बेटा इस बार नीचे नहीं है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स बनाना है यानी सेल्स मिक्स बनाना है, जरूर की फैक्टर का क्वेश्चन है। देखो लिखा भी हुआ है, एज्यूमिंग डायरेक्ट लेबर आवर्स आर ओनली 700, यानी मेरे पास टोटल 700 घंटे हैं। अब मुझे प्लानिंग इस तरह से करनी है कि ए कितना बनाऊं,
बी कितना बनाऊं सो दैट उस प्रोडक्ट मिक्स में, लास्ट क्लास में मटेरियल था रिमेंबर 1000 लीटर, उस प्रोडक्ट मिक्स से जो मेरा कॉम्बिनेशन निकल के आए और उसका जो प्रॉफिट आए, उस प्रॉफिट के अलावा और कोई मैक्सिमम प्रॉफिट आ ही ना पाए। चलते हैं आगे। तो पहला हमारा टारगेट होगा फाइंडिंग आउट द रैंकिंग ए बी, हाउ मच is the contribution per unit. So contribution per unit is 30 and 20. Okay. Then question says labor hour per unit. Labor per unit 10 hours. यानी 10 hours are required to produce product A and 5 hours are required to produce product B. सर आपने आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा? मगर बेटा पहले मेरे को रैंकिंग करनी है, रैंकिंग के लिए मुझे इन्हीं दो चीजों की जरूरत है और मेरे दद्दू कहते थे टेक द थिंग्स एज दे कम। So contribution per labor hour will be 30 divided by 10 will be 20 divided by 5. Rank number 1, rank number 2. It means I would first love to use my resources to produce product B because contribution per key factor B का maximum है। हाँ, उसकी पूरी डिमांड मीट करने के बाद अगर मेरे पास कुछ घंटे बचेंगे तो मैं ए प्रोड्यूस कर दूंगा, सो फार सो गुड। लॉक कर दूं? कर दिया। नाउ आगे चलते हैं बेटा, फटाफट से आज इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे, उसके बाद बाय 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 एंड बाय बाय। यस, नाउ हमने रैंकिंग कर लिया, अब हमें निकालना है प्रोडक्ट मिक्स और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी निकाल के दिखाएंगे और उसके बाद टाटा। स्टेटमेंट शोइंग computation of product mix. Total labor hours available. Total labor hours available कितने बेटा? सर 700। तो बताओ बेटा सबसे पहले क्या बनाओगे? सर बी। तो अब क्वेश्चन पढ़ूंगा यार, बी की कितनी यूनिट्स बनाऊं? देखो अगर कोई लिमिट नहीं है तो हम भी कंटिन्यूटी कर देंगे। मैं मैथ्स का लिमिट एंड कंटिन्यूटी नहीं कह रहा, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। The maximum production possible for each product is 100 units. यानी maximum possible production का मतलब यहाँ पे ये है कि उससे ज्यादा अगर प्रोड्यूस करूंगा तो बिक नहीं पाएगी। यानी maximum demand in the market is 100 units. और सबसे पहले किसकी यूनिट्स बनाओगे आप? सर बी की। 100 यूनिट बनानी है और आपको पता है एक यूनिट बनाने में 5 घंटे लगते हैं। तो कहना है से नंबर ऑफ आवर्स required to produce B, 100 यूनिट्स बनानी है, एक यूनिट पे 5 घंटे लगते हैं। इट मींस बाकी अभी भी कितने घंटे बचे हुए हैं? 200। क्यों वेस्ट करूं? सर बी बनाओ, ए मत बनाओ। क्यों? क्योंकि ए का भी तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है और मैंने लास्ट क्लास में बताया था अगर कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तो बताना अच्छी बात है, क्योंकि उससे प्रॉफिट्स बढ़ते रहेंगे और लॉसेस कम होते रहेंगे। सो कैन आई से दिस इज द बैलेंस लेबर आवर्स अवेलेबल टू प्रोड्यूस B. These are the maximum labor hours available to produce B. So far so good. All right. अच्छा, हाँ, बी नहीं बेटा, ये बी तो बना चुके, माफ कर दो। थोड़ा कभी कभी दिमाग नहीं चलता ना, काम नहीं करता, ऐसा हो जाता है। टू प्रोड्यूस ए। ऑल राइट, सो बैलेंस डायरेक्ट लेबर आर अवेलेबल टू प्रोड्यूस ए इज 200 यूनिट्स। और आपको पता है एक यूनिट बनाने में कितने घंटे लगते हैं? 10 घंटे। एक यूनिट बनाने में कितने घंटे लगते हैं? 10 घंटे। तो बताओ कितनी यूनिट्स बना सकते हो? एक यूनिट बनाने में लगते हैं 10 घंटे और हमारे पास 200 घंटे हैं। सो कहना है से मैक्सिमम प्रोडक्शन
पॉसिबल ऑफ ए इज, एक यूनिट बनती है 10 घंटे में, तो 200 घंटे में कितनी यूनिट्स? ले सुल्तान कर दे चढ़ाई, हम करेंगे लड़ाई, बोले तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे निकालते थे। सो 200 इंटू 1/10, यानी 200/10, यानी हाउ मेनी यूनिट्स? 20 यूनिट्स ऑफ ए। तो हमारा प्रोडक्ट मिक्स आ गया बेटा। सो आवर प्रोडक्ट मिक्स सेज बी का पूरा 100 यूनिट्स, बिकॉज रैंक वाइज नंबर 1 था उसका, और ए की हम 20 से ज्यादा यूनिट्स नहीं बना पाएंगे क्योंकि हमारे पास लेबर आवर्स है ही नहीं 200 घंटों से ज्यादा। अब हमें उसको प्रॉफिटेबिलिटी में निकाल के बतानी है, जैसे उस क्वेश्चन में भी निकाली थी जब मटेरियल के 1000 लीटर से। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? सर अब ये वाला क्यों नहीं ले रहे? बेटा ये पर की फैक्टर है, और ये तो आपने प्रोडक्शन मिक्स क्या लिखा है? यूनिट्स। तो कंट्रीब्यूशन इसलिए कौन सा चाहिए? यूनिट्स वाला। It means your total contribution becomes 2600 and fixed cost in total remains same। और उसने मुझे बता रखी है फिक्स कॉस्ट 2000 रुपए है। फिक्स ओवरहेड बोलो, फिक्स कॉस्ट बोलो, बात ही की। OH means overhead, Pi means profit। इट मींस इस कॉम्बिनेशन के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन आपको इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे सकता। सो गाइस, आई ट्राइड डूइंग फ्यू क्वेश्चंस। मैं वापस ले चलता हूं अगर किसी का फोटो खींचना रह गया हो। I tried doing few questions today on the key factor, where we tried learning again that if the question is on key factor, our target is to calculate contribution per unit per key factor, contribution per unit per key factor, and then based on that रैंकिंग होता है, और उसके बाद प्रोडक्ट मिक्स निकलता है, उसके बाद जाके प्रॉफिट निकलता है। तो हमने इन 3 क्वेश्चन के थ्रू उसको समझने की कोशिश की। अगेन आई हैव टेकन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टुडे। बम अगली क्लास में, बोले तो कल ही होगी हमारी अगली क्लास। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस फॉर सेंडिंग मी सच ए ब्यूटीफुल मैसेजेस। आई एम ओवरवेल्म्ड विद दैट। एंड यस, आपने बोला था, क्या बोला था? सर कटिंग कराओ, कटिंग कराओ, कटिंग कराओ। मैंने करा ली। अब सर को टीचर्स डे वाले दिन आप लोग भी एक कमिटमेंट कर दो। क्या कमिटमेंट कर दो? पढ़ के दिखाओ, पढ़ के दिखाओ, पढ़ के दिखाओ, और कुछ बन के दिखाओ। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। आई लव यू ऑल। बाय बाय, बाय बाय एंड बाय बाय। कल मिलेंगे दोबारा।